आयजा, आयजा सुन रही हो? बेटी, अगर ये सच हुआ तो, अगर वाकई उमर और एलिफ का कोई बच्चा हो, अगर ये बात सच हुई तो फिर तुम क्या करोगी? तुम उमर से अलग हो जाओगी ना? बताओ तुम्हारा फैसला क्या होगा? किसी फैसले की जरूरत ही नहीं अम्मी, क्योंकि ये सब कुछ झूठ है। महमद ने मुझे और उमर को जुदा करने के लिए खेल रचाया, एलिफ को भी इस्तेमाल करा है, बस इतना ही। लेकिन बेटी, अम्मी, मैं सिर्फ उमर पर यकीन करती हूँ और मुझे उसकी मोहब्बत पर एतमाद है। मैं इन बातों की वजह से अपने रिश्ते को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। अगर ये सब झूठ है तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि महमद ये जानते हुए कि वो तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा, ऐसा झूठ बोलेगा? अम्मी बस करें, साफ जाहिर हो रहा है कि आप महमद की बातों पर यकीन कर रही हैं, लेकिन आप मुझे इन फजूल बातों का यकीन नहीं दिला सकती। बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर सोचे बगैर भी नहीं रह सकती ना। अगर ये सच हुआ, अगर वाकई कोई बच्चा हुआ तो फिर क्या करोगी? माना कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, मगर जब किसी दूसरी औरत का बच्चा दरमियान में आ जाता है तो सब कुछ बदल जाता है बेटी। फिर कोई मुस्तकबिल नहीं रहता। मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारी फिक्र है मुझे। आपका मुकदमा बगैर हिरासत के चलेगा, लेकिन इस दौरान आपको बहुत मोहतात रहना होगा। इस दौरान आपको आयजा खातून से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना होगा। वो क्यों? अगर आपने कानून की खिलाफ वर्जी की तो आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो मोहतात रहें। इतना तो मुझे खुद भी मालूम है वकील साहब। ठीक है। हमीद साहब ने कहा कि ये बातें मैं आपको खुद बता दूं। वो चाहते हैं कि आप मोहतात रहें। चचा को जो कहना होगा वो कह देंगे। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर है। ठीक है, चलें, खुदा हाफिज। अगर कोई मसला हो तो कॉल कीजिएगा। ठीक है, जो होना है हो जाए। मैं पहले ही अपनी फतह हासिल कर चुका हूं और उमर इतने बड़े बड़े मसलों में घिर चुका है कि उसका उनसे निकलना इतना आसान नहीं होगा।